नमस्कार, मैं ममता आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और उसके लिए कौन से नाप हमको ज़रूरी हैं, उसके बारे में जानकारी। देखिए, ये है हमारा ब्लाउज का एक ड्राफ्ट। इसी टाइप का होता है ब्लाउज। अब इसके अंदर हमको क्या कुछ चाहिए, मैं पहले वो बता रही हूँ, फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से आपको फार्मूले वगैरह भी बताऊँगी। शॉर्ट से शॉर्ट, छोटे से छोटे, आसान से आसान, जिससे आपको इसको बनाने में कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक, अभी इसको शुरू करते हैं हम। जैसे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बनाने या ड्राफ्टिंग करने के लिए नाप की निम्न नाप की आवश्यकता होती है, जो निम्न प्रकार से लंबाई, लेंथ, शोल्डर, तीरा, शोल्डर, मुड्ढा, आर्म होल, वेस्ट, चेस्ट, चेस्ट, वेस्ट और चेस्ट, ये वेस्ट और चेस्ट, शोल्डर डाउन, ये शोल्डर डाउन, ये मुड्ढे की गोलाई फ्रंट और बैक दोनों, तो गोलाई को कर्व बोलते हैं, और ये गले की चौड़ाई और गले की लंबाई, इसको वृद्ध और लेंथ बोलते हैं। पहले ये देखते हैं, ये लंबाई और ये तीरा, तो जो है लंबाई यहाँ से यहाँ तक और तीरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, मुड्ढा और वेस्ट, ये मुड्ढा इसको बोलते हैं यहाँ से और ये यहाँ तक, ये जो गोलाई होती है ना, इसको बोलते हैं मुड्ढा। और ये वाला है चेस्ट, यहाँ तक। ये जो ग्रीन कलर का किया है ना, ये मार्जिन है, ये यहाँ तक चेस्ट। ठीक, और वेस्ट बोलते हैं इसको, कमर को, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में शोल्डर डाउन, ये सब शोल्डर डाउन कहाँ से करना है, ये वाला जो होता है, ये शोल्डर डाउन लिखा है। उसके बाद में है ये दोनों गोलाई मुड्ढे की, एक गोलाई ये वाली है, एक ये वाली, ये ग्रीन वाली है पीछे की, और ये पिंक वाली है अंदर की, आगे की, यानी कि गले की चौड़ाई और गले की लंबाई। गले की चौड़ाई इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, और लंबाई यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों बातें, गले की चौड़ाई और लंबाई, इस पर डिपेंड करती है आप गला कौन सा बना रहे हो। तो ये कम और ज़्यादा नाप के हिसाब से हो जाती है। गला अगर ज़्यादा होगा तो ये अंदर की साइड चला जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक, ये इसके 9 नाप हैं, 10, और ये आपको मैंने दिखा दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो मैंने लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसके अंदर मैंने लिखा है, इन सभी नाप को निकालने के लिए अपने अपने फार्मूले हैं। जैसे मुड्ढा लंबाई निकालनी है, इसका फार्मूला है, तीरा निकालने का है, मुड्ढे निकालने का है, इसका सबका, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तीसरा पॉइंट है, साइज के हिसाब से सभी फार्मूलों का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, साइज 28 से लेकर के 52 तक कॉमन होते हैं, नाप की बात कर रही हूँ मैं ये। और पांचवा पॉइंट, ब्लाउज में नेक, कपड़ा, डिजाइन, साइज, उम्र, गोटा, जरी, किनारी, ब्लाउज के जो टाइप्स होते हैं वो आदि के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। ब्लाउज का जो नाप वगैरह हम लेते हैं ना, इसका जैसे जरी, गोटा वगैरह लगाते हैं, या सीपियाँ वगैरह जो भी कुछ इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा जो है गला वगैरह और चेंज कर दिया जाता है। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। छठा पॉइंट, मौसम और अवसर का भी असर होता है। जैसे शादी ब्याह वगैरह के जो ब्लाउज होते हैं, लंबाई ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा जो है हमारे जरी, गोटा और ये सब काम में लिए जाते हैं। 6 पॉइंट हो गए। अब पॉइंट 7 देखते हैं। इसमें मैंने लिखा है, अगर आप अपना साइज, ये मैं अपना साइज बता रही हूँ, 38 का ब्लाउज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साइज चार्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लगभग में जितनी बार बनाते हैं याद हो ही जाता है। लेकिन यदि टेलर हैं, सिलाई सिखाने का काम करते हैं, तो सुविधा के लिए साइज चार्ट का होना अनिवार्य है। ये है इसका एक पॉइंट। अब ये आठवां पॉइंट है, साइज चार्ट से समय कम लगता है। 9वां पॉइंट, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सारा हमारा पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ होता है। ये हमारा 10वां पॉइंट, ये हमारी समय और मेहनत को थोड़ा कम करता है। 11 पॉइंट, सभी प्लेट्स की दूरी एक दूसरे से और उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये चार्ट से हमको
इसके भी चार्ट्स बनते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद में 12.12 बैक की प्लेट की लंबाई और इनकी आपसरी में दूरी कितनी होनी चाहिए, ये भी उससे पता चल जाता है। इसके भी चार्ट होते हैं, पीछे वाला जो हमारा साइड है ना, उस वाली प्लेट का भी नाप होता है और उसका भी हिसाब किताब और चार्ट होता है। सभी नाप के साइज, लंबाई, चौड़ाई तथा दूरियां प्लेट्स की चार्ट के माध्यम से निकाली हुई होती है, यानी कि चार्ट्स तैयार किए होते हैं, ये दूरियां वगैरह और सब हम पहले से निकाल के रखते हैं। 14 पॉइंट, इससे गलती की आवश्यकता कम रहती है क्योंकि हमारा हिसाब किताब पहले से परफेक्ट करके रखा हुआ होता है। ये हमारे 14.15, किसी कारणवश अगर देरी से भी काम करना शुरू करते हैं या लगते हैं आप, तो चार्ट से समय पर काम होने की संभावना रहती है क्योंकि नाप हिसाब पहले से ही करके रखा होता है। और 16 पॉइंट, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अगर सिलाई का काम आप 2-4 सालों से कर रहे हैं तो चार्ट स्वतः याद हो जाते हैं, यदि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 17 पॉइंट, किसी नाप का या हिसाब को बार बार पढ़ते रहने से वो याद तो होती ही है, साथ ही याददाश्त भी अच्छी हो जाती है। ये मैंने वैसे ही लिख दिया, वैसे इसको ना ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैंने यूँ ही लिख दिया, मेरे दिमाग में आया तो। 18 पॉइंट, जिसको हम स्पेशलिस्ट या मास्टर भी कहते हैं। कई लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे होते हैं, आप उनको कोई भी नाप के बारे में पूछ लो, तुरंत जवाब दे देते हैं। बहुत से टीचर भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सवाल किया, जवाब आया। 19 नंबर, त्यौहार के समय काम की अधिकता में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं ये ही चार्ट्स। अब चार्ट जिनकी हमें आवश्यकता होती है, ये चार्ट्स कुछ एक नाम लिखे हैं जो मैं आपको आगे एक एक करके बता दूंगी। चार्ट भी नाप के और साथ में फार्मूले भी, कौन सा कैसे निकाला जाता है। ये है ना, चार्ट किस किस चीज़ के हो सकते हैं। लंबाई, लेंथ, तीरा, शोल्डर, मुड्डा, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट और शोल्डर डाउन, मुड्डे की लंबाई और नेक, उसके बाद में चौड़ाई नेक की और ये लंबाई भी, फिर प्लेट्स की, डार्ट्स की, पॉइंट डार्ट्स के भी होते हैं और अफेक्स पॉइंट भी होता है। ये इतने चार्ट्स होते हैं जिनको हम आगे काम करेंगे जैसे जैसे, तो मैं आपको बताऊंगी इन सब को निकालने का तरीका प्लस इनके चार्ट्स, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी। और जब सारे पॉइंट क्लियर होने लग जाएंगे तब ब्लाउज बनाना शुरू करेंगे, जब तक मैं कपड़ा खरीद के ले आऊँगी। वैसे मैं घर में सूट पहनती हूँ, इसलिए मेरे को अभी ज़रूरत नहीं पड़ी ब्लाउज की। शुरू में पहना करती थी जब पतली थी, अब नहीं, अब तो जय माता दी हो गई है, सारा टाइम मैक्सी में ही घूमती हूँ। तो मैं ले आऊँगी 2-4 ब्लाउज, जब तक हम इसको शुरू करेंगे काम को। अभी किस पॉइंट, ब्लाउज के टाइप्स और साइज के हिसाब से भी कभी कभी इन चार्ट्स के रहते हुए भी परिवर्तन करने पड़ जाते हैं। और नोट में लिखा है, ब्लाउज ड्राफ्टिंग के लिए मशीन सिलने के लिए चाहिए होगी, और ड्राफ्टिंग के लिए हमको चाहिए टेलर चौक, इंची टेप, कपड़ा या कागज़ जिस पर भी आप ड्राफ्ट बना रहे हो, सुई और धागा, क्योंकि बीच बीच में ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। अभी तो मैं काम कर रही हूँ स्केल से, पहले मेरे पास स्केल नहीं था तो मैं एक साइड के प्लेट से दूसरी साइड लेने के लिए सुई धागे का काम मैं करती थी। और कटिंग के लिए कैंची, और उसके बाद में ब्लाउज के सारे आवश्यक नाप जो भी हमने पीछे ये डिस्कस किए, लंबाई चौड़ाई वगैरह और सब। तो ये इतना सा मेरे को समझ में आया, पॉइंट वगैरह मेन जो मैंने आपको बता दिए। अब जैसे जैसे ये लंबाई वगैरह के चार्ट्स बताऊँगी, मैं आपको बाकी का भी बताती रहूँगी। ये वीडियो करीबन 10 मिनट का हो गया होगा। अब इसको मैं यहीं पर विराम दे रही हूँ और ये एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये पूरा ब्लाउज का ड्राफ्ट है और ये इसका मैटर जो मैंने अभी तैयार किया है। ये मैंने एक कॉमन ब्लाउज का लिखा, साधारण ब्लाउज जो होता है ना उसको। और जैसे प्रिंसेस कट या आगे जो दूसरा बताएंगे ना, मधुबाला, सब्यसाची, उसमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपको फिर से इसी तरीके से एक मैटर तैयार कर दूँगी कि इस ब्लाउज से उसमें अलग क्या है जो हमको चाहिए।
उसके नाप थोड़े बहुत अलग रहेंगे, निकालने का तरीका अलग रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो मैं आपको तब बता दूँगी। तो ये मेरा आज का वीडियो इतना ही है। उम्मीद करती हूँ जो तरीका आपको बताया, जो बात बताई वो आपको पसंद आएगी। इसके लिए कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने पहले किया और जॉब करेंगे उन सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू।